हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट यूनिट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का आखिरी लेक्चर लेके आए आपके लिए। इस लेक्चर में हम गाउस के नियम की कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। कुछ एप्लीकेशंस हमने पहले की थी। आज हम बात करेंगे एक अपरिमित समारूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा माना एक समावेशित अपरिमित अचालक परत जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस परत के बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ये इस समान रूप से आवेशित एक अचालक परत है। इसके ये बिंदु O से R दूरी पर ये बिंदु P स्थित है। हमें इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इसका जो O बिंदु है उससे समान दूरी L पर दो अल्पांश लेते हैं A और B। ये हमने दो अल्पांश लिए जो इस बिंदु O से दोनों L दूरी पर है। अब इस अल्पांश A के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी और अल्पांश B के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी। तो उपरोक्त अनुसार हमें ये समझ में आ रहा है कि A और B अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम अल्पांश A के कारण जो विद्युत क्षेत्र है की तीव्रता उसको मान लेते हैं DE1 और ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे जो अल्पांश लिया उसका आवेश ले लिया हमने dq बटावा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट और ये दूरी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि हमारे पास में ये दूरी r और ये l है तो ये हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ऐसे D1 D2 निकाल लेंगे अल्पांश B के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां पे इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसका समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि DE1 और DE2 दोनों परिमाण में समान है, दोनों का मैग्नीट्यूड समान है।
अब हम बात करते हैं दिशा की, क्योंकि इनकी दोनों की दिशाएं भिन्न हैं, इसलिए हम D1 और D2 को दोनों को घटकों में विभाजित करेंगे। तो इसके जो अक्षीय घटक होंगे, ये थीटा एंगल है, तो इसका अक्षीय घटक होगा DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा। इसी तरह से इसका जो अल्पांश ए के कारण जो अक्षीय घटक होगा हो जाएगा आपका DE1 साइन थीटा, और इसका जो निरक्षीय घटक होगा, लंब घटक होगा, हो जाएगा DE2 साइन थीटा। यहां में स्पष्ट नजर आ रहा है कि DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर हैं, परंतु दोनों दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। और D1 कोस थीटा और D2 कोस थीटा हमारे पास में हो जाएगा E बराबर DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा, दोनों समान दिशा में हैं, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा, इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अक्षीय दिशा में होगी। तो हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा याद कर ली। यदि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी अक्षीय दिशा में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्षीय दिशा में होगी। अब हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र का परिमाण, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं इसको सब मिटा रहा हूं। विद्युत क्षेत्र का परिमाण विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास में अचालक परत है, अपरिमित आकार की अचालक परत। ये बिंदु O है, इससे R दूरी पर ये बिंदु P है। इस समरूप आवेशित अचालक परत, यहां पे हम A अनुप्रस्थ काट का एक गाउसियन पृष्ठ चुनते हैं। इसका S अनुप्रस्थ काट है, कितना है, S अनुप्रस्थ काट, इसका अनुप्रस्थ काट हम S मान लेते हैं, और ये 2L लंबाई, L इधर और L इधर, 2L लंबाई का एक हम बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। यहां पे S1 बराबर S2 बराबर S मान लेते हैं। अब इस गाउसियन पृष्ठ से संबंधित आपका जो आवेश होगा सिग्मा क्यू हो जाएगा, ये सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और S इसका क्षेत्रफल, तो सिग्मा क्यू का मान हो जाएगा सिग्मा S। अब यहां गाउस के नियम से इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E ds बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गाउस का नियम है। अब यहां पे E डॉट ds, इस गाउसियन पृष्ठ के 3 पृष्ठ है, बायां वृत्ताकार पृष्ठ, दायां वृत्ताकार पृष्ठ और बेलनाकार पृष्ठ। तो यहां पे हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं और इसको डिवाइड करेंगे। फाई बराबर S1 E ds, S2 E डॉट ds एंड S3 E डॉट
ds और इसका मान हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इसकी जो दिशा है ई की वो ये है और यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा भी h2 की इधर। इसी प्रकार से यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इसके क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा ये है। यहाँ ds2 की दिशा और de2 की दिशा दोनों की सेम। और यहाँ पे देखिए E की दिशा ये है और जो ds3 है उसकी दिशा यहाँ 90 डिग्री कोण पर। तो हम इसको लिख सकते हैं फाई बराबर S1 E ds cos 0 और यह हो जाएगा H1 ये H2 E ds cos 0 प्लस E ds cos 90 और ये हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोस 90 का मान 0 था इसलिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास में यहां हो जाएगा फाई बराबर ई ds प्लस ई ds कोस 0 का मान 1 होता है बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी इस अनुप्रस्थ वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने s माना है। S1 S2 का जो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है s, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा हमारे पास में s, तो ये हो जाएगा हमारे पास में es प्लस es बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2es बराबर हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा क्यू का मान हम यहाँ रखेंगे सिग्मा s एप्सिलॉन नॉट। एस कट गया हमारे पास में और ये हो जाए E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये हमारे पास में आ गया किसी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब इसका सदिश रूप में लिखेंगे इसको हम, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास में E सदिश बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एकांक सदिश n। तो ये हमारा इसका हो गया सदिश निरूपण। अब इसको नोट कर लीजिए, ये है हमारा अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे हम ये r पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये r पर निर्भर नहीं करता, यानी कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत से दूरी r पर निर्भर नहीं करती है। तो अब यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ग्राफीय निरूपण हमने E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे E समानुपाती r की पावर 0 और E समानुपाती सिग्मा। तो यदि हम E और r में ग्राफ खींचेंगे यानी r के मान से E के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसे एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और यदि आप E और सिग्मा में, तो इसकी सीधी रेखा प्राप्त होगी, यानी E समानुपाती सिग्मा। तो ये हमारा ग्राफीय निरूपण है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ और पृष्ठीय आवेश घनत्व के साथ ग्राफीय निरूपण। अब हमारा जो आखिरी एप्लीकेशन है गाउस की थ्योरम पे, वो है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित गोलीय कोश स्फेरिकल सेल के कारण
विद्युत क्षेत्र माना एक समरूप आवेशित गोलीय कोश है जिस पर Q आवेश है। ये एक गोलीय कोश है इस पे प्लस Q आवेश समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके केंद्र O से जिसकी त्रिज्या R है एवं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो यहां पे इसकी त्रिज्या हमने R मान ली और इस केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो इसमें तीन स्थितियां बढ़नी है। पहली स्थिति है R इज ग्रेटर देन R, यानी हमारे पास में R इस गोलीय कोश से बाहर P बिंदु स्थित है। R इज ग्रेटर देन R का मतलब इससे R दूरी पर यह बिंदु P स्थित है और ये P बिंदु है जो इस गोलीय कोश से बाहर है। अब हमें इस कंडीशंस के लिए इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले इस P बिंदु पे को लेते हुए एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है R, स्मॉल r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और अब गाउस के नियम से इससे पहले देखो यहां पे इस बिंदु P पे एक अल्पांश लेते हैं जिसके कारण इस विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर, त्रिज्यीय होगी, यानी इसकी त्रिज्या की दिशा में होगी और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही होगा। दोनों एक दिशा में होंगे। प्रत्येक बिंदु पर इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E और ds की दिशा क्या होगी, एक होगी, समान होगी, अर्थात उनके बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो हम बात करते हैं गाउस के नियम से। फाई बराबर E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे इसको हम लिखेंगे E ds सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा E। अच्छा यहां पे हम एक मिनट एक स्टेप और लिखेंगे। फाई बराबर E ds कोस 0 बराबर सिग्मा Q की जगह हम लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा हमारे पास में, E को बाहर ले लेते हैं हम, ds कोस 0 का मान 1 होता है और हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस संपूर्ण पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी E का मान हो जाएगा हमारे पास में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारे पास में किसी गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश से बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उत्पन्न हुआ है। इसका मान है E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसका एक रूप और है E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो यह Q का मान
हमने माना है पृष्ठीय आवेश घनत्व कितने हैं, सिग्मा। तो Q का मान हो जाएगा हमारे पास में सिग्मा इंटू 4πr², यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व गुना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, r त्रिज्या का जो गोलीय कोश है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr²। तो हमारे पास हो जाएगा, इस Q की जगह हम लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन 4πε0r²। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, हमारे पास में सिग्मा r² अपॉन ε0r²। यानी ये हमारे पास में प्रथम कंडीशन में r इज ग्रेटर देन r के लिए हमने दो फार्मूले निकाले, E बराबर Q अपॉन 4πε0r²। और ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। इसकी तरह व्यवहार करता है बिंदु आवेश, क्योंकि हमने बिंदु आवेश के r दूर पर स्थित बिंदु P के लिए भी हमने यही फार्मूला लगाया था, निकाला था E बराबर Q अपॉन 4πε0r²। अब इसका हम सदिश निरूपण करेंगे, E बराबर Q अपॉन 4πε0r² और ये यूनिट वेक्टर r, एकांक सदिश r। तो इस प्रकार इसको हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास में इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, यदि ये बिंदु P आपका इस पृष्ठ पर स्थित हो, यदि ये बिंदु P आपका यहां स्थित हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास में, इसको साफ कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, r इक्वल टू r। यदि आपके पास में ये बिंदु P पृष्ठ पे आ जाए इस पे, तो हमारे पास में कंडीशन हो जाएगी r बराबर r। और हमने जो दो फार्मूले निकाले थे वो निकाले थे E बराबर Q अपॉन 4πε0r²। तो r बराबर r लिखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा Q अपॉन 4πε0r²। और जो दूसरा फार्मूला था वो हमारे पास था E बराबर सिग्मा r² अपॉन ε0r²। और हमने यहां भी r बराबर r रखेंगे तो हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन ε0। तो ये हमारे पास में आ गया कंडीशन r बराबर r के लिए। जो तीसरी कंडीशन है, यदि ये बिंदु P गोलीय कोश के अंदर ले ले, ये P बिंदु हमने यहां ले लिया, यानी r इज लेस देन कैपिटल R, यानी हमारे पास में ये डिस्टेंस r है, ये किसके कम है, इस कैपिटल R से, यानी त्रिज्या से कम है, यानी इस गोलीय कोश के अंदर ये P बिंदु कहीं भी स्थित हो सकता है। तो इस कंडीशन में गाउस के नियम से फाई बराबर E डॉट ds बराबर सिग्मा Q अपॉन ε0। E ds कोस 0 सिग्मा Q अपॉन ε0। इसका मान 1 होता है E, और अब की वही ds का मान हो जाएगा 4πr² और सिग्मा Q, क्योंकि गोलीय कोश का संपूर्ण आवेश उसकी पृष्ठ पर है, इसलिए अंदर Q कितना हो जाएगा, सिग्मा Q का मान 0/4πε0। तो E बराबर आ जाएगा हमारे पास में 0। यानी समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान, अगर गोले के अंदर बिंदु लिया जाता है, गोलीय कोश के अंदर बिंदु लिया तो E का मान आता है 0। तो हमने तीनों स्थितियों में गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया है। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफीय निरूपण। इसको नोट कर लीजिए। हम इसको साफ कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके। ग्राफीय निरूपण
हमने 3 कंडीशन की थी अभी गोलीय कोष के लिए। पहला था r इज ग्रेटर देन r, और उसके लिए हमने E बराबर निकाला था 1/4πε0 Q/r², या E बराबर सिग्मा r²/ε0 r²। ये था हमारे पास में E आउट, E पृष्ठ, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4πε0 Q/R², या E = σ/ε0, और E इन हमने निकाला था 0। अब हमें इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये x अक्ष पे हमने r ले लिया और y अक्ष पे हमने E ले लिया। अब सबसे पहले इस बिंदु यहां से 0 से लेके r तक, यहां r बराबर r, इस कंडीशन में E का मान मैक्सिमम होगा, यानी E = 1/4πε0 Q/R²। और इसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता चला जाएगा, और यहां से यहां तक E इन यानी 0 हो जाएगा, यानी r से कम तक ये मान कितना होगा, E का 0। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आज फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। पूरे वीडियोज हमने डाउनलोड कर लिए। आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका डाउट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।